एक्सरसाइज 14.3 के पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। ये क्या कहता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, मान लीजिए परिवार हैं तो 68 परिवारों या उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, ये 65 से 85 खपत करते हैं, 4 परिवार 85 से 105, इस तरह इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है हमने इसमें, और फिर इनकी तुलना भी करनी है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं माध्यक। माध्यक का जो हमारा फार्मूला होता है, माध्यक जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n जो है वो इन सब का टोटल है हमारे पास, CF अभी हम निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F ये जो बारंबारता है हमने इनमें से लेनी है, और H इस वर्ग का जो माप है वो लेना है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इनका टोटल जो होता है, टोटल n, इनका कितने परिवार दिए हुए थे 68, तो इनका टोटल हो गया 68। तो n/2 की अगर हम बात करें तो वो मेरा 68/2 किसके बराबर हो गया, 34 के बराबर। अब हम संचयी बारंबारता की बात कर रहे थे, CF इकट्ठी करते हुए चलना है हमने, संचयी का मतलब होता है इकट्ठा करते हुए जाना। तो यहाँ पे हो गया 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, इकट्ठा कर रहे हैं हम इसको। फिर 9 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 में 20 जोड़ेंगे 42 में 14 जोड़ेंगे 56 में 8 जोड़ेंगे 64 और 4 68। ये मान और ये मान बराबर आना चाहिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। अब ये समझा दूं कि ये क्या है, संचयी बारंबारता में क्या कहता है कि 65 से 85 की जो लिमिट है वो सिर्फ 4 परिवार ही खपत कर रहे हैं। अब 65 से अगर मुझे 105 लेना हो, ये दोनों ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये दोनों की बारंबारता भी जुड़ जाएंगी। 65 से अगर 125 तक लेना है तो फिर ये तीनों फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएंगी। ये कितना हो जाएगा 9 और 13 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऐसे ही हम जोड़ते जाएंगे, और 65 से अगर कोई 205 तक कहे तो टोटल कितने हो गए हमारे, संचयी हो गए पूरे के पूरे 68 परिवार हो गए। चलिए अब हमारे पास हमने ये जो L निकालना है वो हमने माध्यक वर्ग का निकालना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग। अब ये माध्यक वर्ग, पहले हमने माध्यक वर्ग निकालना, तो माध्यक वर्ग है कौन सा मेरा, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है n/2 से। n/2 कितना आ रहा मेरा 34 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि 34 कहाँ पे है, 34 एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन 4 9 तक इसमें आएंगे, 22 तक इसमें, 22 और 42 के बीच में क्या आता है हमारा 34 आता है। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ तक 4 परिवार हुए, 9 22 23वां 24वां 25वां, यहाँ 42 तक जो परिवार हैं वो हमारे कौन से वर्ग में आते हैं, वो इस वर्ग में आते हैं 125 से लेकर 145। तो मेरा माध्यक वर्ग हो गया 125 से 145। क्लियर है, तो इसका मतलब इसकी निम्न सीमा जो बनेगी वो कितनी बन गई, L बराबर 125 हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए L का मान पता चल गया, n/2 का मान पता चल गया, और CF और F चाहिए हमें। F होता है इसके सामने वाली जो बारंबारता है, ये होता है मेरा F, और इसके सामने से ऊपर वाले ये होता है हमारे पास इस वर्ग में, ये होता है हमारा CF। तो मेरे पास F का मान कितना हो गया, F का मान हो गया मेरा 20, और CF का मान मेरा कितना हो गया, ये हो गया 22। यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ एक H क्या है, वर्ग माप है, 20 का अंतर है इसमें, तो H की वैल्यू भी निकालूं मैं, H की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, अब तो सिर्फ हमने क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकाल दीजिए, माध्यक का फार्मूले में पुट करेंगे, L का मान कितना हो गया, L हमने लिया था 125, ठीक है जी, प्लस n/2 का मान कितना हुआ 34, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई, संचयी बारंबारता 22 आई है, बटे में F कितना है 20 है, और गुणा में H कितना है 20 है, और ये लीजिए सिंपल 125 प्लस 20 गुणा भाग, खत्म हो गया। 34 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 हो गया।
125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 137। तो माध्यक हमारा कितना हो गया 137। चलिए एक चीज़ हमने निकाल दी, अब हम पहले बहुलक निकालते हैं, फिर इसको रब करके आसानी से कर लेंगे। हम बात करते हैं बहुलक की। अब बहुलक का जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, बहुलक का फार्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये था हमारे पास बहुलक का फार्मूला। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, बहुलक वर्ग निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिए क्या। अब इसको भूल जाइए आप, ये आपने ध्यान में नहीं रखना है, ये लाइन आपने ध्यान में नहीं रखनी है, हमने इन दोनों से निकालना है। तो बहुलक के लिए इनमें सबसे ज़्यादा बार वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे ज़्यादा बार वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है 20 आ रही है। इसको मैं रब कर रहा हूँ अब, तो ये हमारे पास बहुलक वर्ग भी यही होगा। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे लिख दूँ, बहुलक वर्ग हो गया हमारा 125 से 145। तो इसका मतलब यहाँ पे भी L हमारे पास कितना हो गया 125 हो गया। इसके सामने वाले को हम लेते थे F1, इसको लेते थे F0 और इसको लेते थे हम F2। तो हमारे पास मान सारे लिख दीजिए। F0 का मान हो गया मेरा 13, F1 का मेरा मान कितना हो गया 20 हो गया, F2 का मान मेरा कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब और क्या निकालना था हमारे पास H का मान, H वही वर्ग माप कितना है 20। तो बहुलक अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे फार्मूले में हमने पुट कर दिए वैल्यूज, बस L का मान कितना आया था 125 प्लस कितना F1 मतलब 20 माइनस F0 13 बटे 2 गुणा में 20, 2 इंटू F1 मतलब कितना होगा हमारा 40। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुणा में 20 40, 40 में से एक F0 माइनस कर दिया और एक F2 माइनस करके इसको किससे गुणा कर दिया H से, 20 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया 125 प्लस 20 में से 13 गया 7, 40 में से कितने घटाएंगे हम 13 और 14 27, मतलब कितना रह जाएगा 13 और गुणा में 20। तो क्या बन जाएगा 125 प्लस 20 सत्ता 140 बटे 13, डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा 125 प्लस 13 एकम 13। ठीक है, एक बच गया 0, 100 हो गया, 13 सत्ते 91, 9 बच गया, 13 छक्के 78। तो इनको जोड़ते हैं हमारे पास कितना बन जाएगा 135.76। ये हमारा क्या आ गया बहुलक आ गया। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी जो है वो हमने क्या निकालनी है माध्य निकालनी है। माध्य के लिए इनको हम रब कर देते हैं। सबसे पहला जो इस चैप्टर में आता है वो माध्य ही होता है, माध्य मतलब औसत। उसके लिए हमने कितने मेथड बताए हुए हैं, इसको भी हम रब कर देते हैं क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास हमने 3 मेथड बताए हुए हैं, 3 मेथड, उसमें प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित मान विधि है और पग विचलन विधि है। जो भी आपको ठीक लगता है हम उसी से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह मतलब xi निकालते हैं तो 65 और 85 के बीच में आएगा 75। इन दोनों को जोड़ें, 2 से भाग कर दें, इनके बीच में क्या होगा 95, क्योंकि 20-20 का अंतर है, 20-20 आप जोड़ते जाइए, 115 हो जाएगा, फिर 135 हो गया, फिर 155 हो गया, फिर 175 हो गया और फिर 195 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इनको गुणा करते हैं थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो हम सबसे ज़्यादा अगर वैल्यूज़ बड़ी हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से हमारे पास जो माध्य बनता है वो क्या बनता है a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h। तो a क्या होता था हमारा कल्पित माध्य, मान लेते हैं हम, माना
कल्पित माध्य, मैंने कल्पित माध्य ए का मान जो, इनमें से हम किसी को भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है, किसी भी वैल्यू को हम मान सकते हैं। चलिए किसको माने हम, इसको मान लेते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाले को मान लेते हैं, इसको हमने ए मान दे दिया, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 135। अब हमने क्या निकालना है यू आई। देखो यू आई का फार्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच हमारा यहाँ पे कितना है, एच हमारा 20 है, ठीक है। अब 75 में से 135 घटाएंगे, -60/20 कितना आएगा -3। लेकिन इसके लिए मैंने बताया हुआ है जो ए मानते हैं उसके सामने तो 0 लिख दिए, और यहाँ पे अगर अंतर समान है ऊपर और नीचे, यहाँ पे कम हो रहा है तो एक एक कम करते जाइए, इधर प्लस हो रहा है तो एक एक जोड़ते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि गुणा तो इन्हीं की चाहिए हमें, एफ आई को यू आई से। अब गुणा करना कोई मुश्किल नहीं, 4 को -3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -12, 5 को -2 से गुणा करेंगे -10, 13 को -1 से गुणा करेंगे -13, 20 को 0 से गुणा करेंगे 0, 14 को 1 से 14 हो गया, 8 को 2 से 16 हो गया, और 4 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब इनका जोड़ कैसे लिखा जाएगा, समेसन एफ आई यू आई के नाम से। कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें प्लस और -12 और +12 कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 और 13 माइनस के 23 हो गए, -23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस के 30 बन जाएंगे, ये मैंने काट दिए थे, ठीक है। तो कितना बचेगा, प्लस का कितना हुआ 7 बचा, ठीक है। अब क्या रह गया, समेसन एफ आई। समेसन एफ आई मतलब इनका जोड़, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, इनका जोड़ तो कितना आएगा 68 आएगा। तो माध्य निकालिए फिर, माध्य का जो फार्मूला होगा, ए हमने मान कितना लिया हुआ है 135, प्लस एफ आई यू आई का मान कितना हुआ 7 एफ आई कितना आया 68, और इंटू एच हमारा कितना है 20 है, ठीक है। ये हो गया 68, 135 प्लस 20 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 140/68, डिवाइड कर दीजिए। 140 को अगर आप 68 से भाग करते हैं तो 2 पे जाएगा, 68 दूनी 136, कितना बचा 4 पॉइंट लग गया, 0 छोटा रह गया, फिर यहाँ पे हम 0 लगा के उतारेंगे तो ये 6 या 5 पे जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 0.5, तो यहाँ हम 135 प्लस 2.05 जोड़ेंगे तो 137.05 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये थे हमारे माध्यक, माध्य और बहुलक। हमने याद कीजिए, हमने जो सबसे पहले क्या निकाला था माध्यक, और फिर हमने निकाला था बहुलक, और फिर हमने क्या निकाला है माध्य। तो हमारे पास माध्य का जो मान आया था वो आया था हमारा 137, और बहुलक जो आया था वो हमारे पास 135.76, और माध्य कितना हो गया 137.05। अब देखिए ये कह रहे हैं तुलना कीजिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान देना तुलना में तो ये लगभग सारे बराबर ही हैं, 135, 137, 137.05। बस यही तुलना करनी थी कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। नहीं, तुलना में देखा है कि ये सभी जो मान हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापक हैं ये लगभग सभी समान हैं। 14.3 के दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या कहता है, यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, इसका माध्यक दिया हुआ है हमें, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बारंबारता x और y नहीं दिए हुए हैं, वो मान हमने ज्ञात करने हैं। चलिए माध्यक निकालने का फार्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। सूत्र, माध्यक का जो सूत्र है वो होता है हमारा L + n/2 - CF/F × H होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारे पास कितना है, जो टोटल होता है वो n होता है, तो n की वैल्यू हमारे पास 60 होगी, और n/2 कितना हो जाएगा, 2 से भाग करोगे कितना हो गया 30। अब हमने क्या निकालना है, CF भी निकालना है। CF संचयी बारंबारता, ये F होती है हमारी, और ये CF हो जाएगी। संचयी बारंबारता इकट्ठा करते हुए चलेंगे,
सबसे पहले हम क्या लिखा 5, फिर 5 में ये वाला जोड़ देंगे तो 5 + x। बहुत सारे बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, इसको 5 और x को जब जोड़ते हैं तो ये 5x ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये गुणा है, ठीक है, जोड़ नहीं है ये। तो ये 5 + x। अब क्या करेंगे, अगली वाली बारंबारता इसमें जोड़ेंगे, 20 और 5 25 प्लस का x ऐसे कैसे आ जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 + x, हमने ऐसे लिखा हुआ है। 40 + x में y जोड़ेंगे तो ये अलग से जुड़ जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 40 और 5 45 + x + y, ये हमारा आखिर में 60 के बराबर होगा, ठीक है। अभी यूज़ करेंगे इसको। अब देखिए इसने कहा कि n/2 का मान हमारा 30 आ गया, मतलब जो हमारा माध्यक है वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, 20 से 30 के बीच में। तो हमारे पास क्योंकि माध्यक इन्होंने कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, तो इसमें लाई करेगा। ये हमारा क्या बन गया, माध्यक ग्रुप बन गया। तो जो माध्यक वर्ग है उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 20 से 30। माध्यक 28.5 है तो उसी के बीच में होगा 20 से 30। तो L का मान क्या होगा, निम्न सीमा इसकी वो हो गई हमारी 20 हो गई। n/2 का मान भी पता चल गया CF। अब इसके सामने वाला ये तो होता है F और इससे के सामने के ऊपर वाला जो ये होता है ये हमारा होता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो F का मान मेरा हो गया 20 हो गया और CF का मान मेरा कितना हो गया 5 + x, 5 + x। अब फार्मूले में पुट कर दीजिए। फार्मूला हमारे पास क्या होता है L, इसलिए L कितना है 20 है, प्लस n/2 कितना है 30 है, माइनस CF कितना है हमारा CF, माइनस ये ध्यान करें ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 5 + x, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, और बटे f का मान मेरा कितना है 20 और गुणा में h हमारा यहाँ पे कितना है, इनके बीच का अंतर जो है वो कितना है 10 है, तो h की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा 10। ये मैंने बहुलक माध्यक निकाल दिया, लेकिन माध्यक तो मुझे दिया भी हुआ है। माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5, तो इसके बराबर हम रख देंगे 28.5 के, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, इस शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए ये जो 20 है इस पूरी संख्या के साथ प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। इसको सोल्व कर दीजिए। मैंने क्यों कहा था ये ब्रैकेट में रखने के लिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट वैसे ही रख दिया तो इनकी वैल्यू, एक बच्चे क्या करते हैं, देखिए गलती क्या करते हैं, 30 - 5 + x ऐसे लिख देते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जब आप माइनस करेंगे तो ये दोनों ही माइनस के होंगे, माइनस का 5 और माइनस का x, और बटे कितना बचा 2 बचा, किसके बराबर 28.5 में से आप क्या घटा रहे हैं 20 घटाएंगे उधर जाके। अब 30 में से 5 गया कितना 25, माइनस का x, ये इधर जाके मैंने 2 गुना करना है, पहले इसमें से घटाएं, 28.5 में से 20 घटाओगे तो 8.5, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गया 25 - x, 8.5 का दुगुना हो गया 17, इसको इधर लेके जाएंगे, -x बराबर 17 - के 25, -x बराबर -के 8, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, x का मान हमारा कितना हो गया 8 हो गया, बट हमें तो x और y दोनों चाहिए थे। आप समझिए हमें ये पता है कि इनका टोटल इसके टोटल के बराबर होगा, ये दोनों टोटल हमेशा बराबर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 45 + x + y किसके बराबर है 60 के बराबर है। अब इसमें x का मान रख दीजिए, 45 + 8 + y बराबर है 60, 45 और 8 53, उधर जाके लेके जाएंगे 60 - 53, 60 में से 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो y का मान x बराबर 8 और y का मान कितना हो गया 7 है। देखिए 8 और 7 कितना हो गया 15, 45 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो इसके बराबर आना चाहिए था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं।
माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। माध्यक ज्ञात करना मतलब हमने, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। अब यहाँ पे आयु दी हुई वर्षों में इसने लिख दिया 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। ये हमारे पास कम प्रकार की संचयी बारंबारता को दिखा रहा है, कम प्रकार की, कम आ रहा है यहाँ पे। अब हमारे पास जो माध्यक का फार्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए n पता है हमें 100 है, n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमारे पास संचयी बारंबारता दी हुई है CF। अब हमें यहाँ पे एक तो L चाहिएगा और एक हमें क्या चाहिएगी, F चाहिएगी, बारंबारता भी चाहिएगी, ये दोनों, और साथ में क्या चाहिएगा, H भी चाहिएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वर्ग अंतराल ढूंढने पड़ेंगे हमें पहले, वर्ग अंतराल। तो मैं यहाँ पे वर्ग अंतराल ले रहा हूँ, ठीक है, वर्ग अंतराल कैसे प्राप्त करेंगे। 20 से कम है तो हम यहाँ पे 20 से कम ही लिखेंगे क्योंकि नीचे का हमें नहीं पता, 20 से कम। इसके बाद 20 और 25, ये कह रहे हैं 25 से कम, तो 20 से कम तो ये हो ही गया। यहाँ पे क्या होगा, 20 से 25 के बीच में, और यहाँ पे मैं इनकी बारंबारता ले रहा हूँ F की वैल्यू। मतलब 20 से कम हमारे पास कितने पॉलिसी धारक थे, 2 ही थे। 25 से कम कितने थे, 6 थे। अब 25 से सारे के सारे आ गए ये 6 तो, लेकिन उनमें से 2 कौन से हैं जो 20 से कम है, तो मुझे 20 और 25 के बीच में कितने बचेंगे, 6 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें 30 से कम, अब मेरा जो अंतराल बनेगा वो बनेगा 25 से 30। 30 से कम तो सारे के सारे हैं, 24 के 24, ठीक है, 30 से कम है। लेकिन 25 से पहले कितने आ गए थे, 6 आ गए थे, तो 25 और 30 के बीच में कितने बचेंगे, 24 में से आप 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 18। तो हमने ऐसे अंतराल माइनस करते जाएंगे, आता जाएगा। 30 से 35, फिर घटा दीजिए 45 में से, इसमें से घटाते जाएंगे, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से 45 में से 24 घटाएंगे, कितना हो गया, 21। फिर 35 से 40 के बीच में 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो गया। अब इसमें से घटा देंगे 40 से 45, 89 में से 78 घटाएंगे, कितना हो गया, 11। फिर इसमें से घटाएंगे, मतलब 45 से 50 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर 50 से 55 जो हमारा बना, इसमें से माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 55 से 60 के बीच में जो बना, 100 में से 98 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। इनको अगर आप सबको जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पे पहले तो हमने n/2 लेना, n/2 n मेरा 100 है, 100/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 50 कहाँ पे आ रहा है, 45 तक यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। 45 से आगे 46, 47, 48, 45 से लेकर 78 तक कौन से उसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। मीन्स हमारे पास कौन सा, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग जो बना वो हमारा बना 35 से 40। तो L का मान कितना हो जाएगा, निम्न सीमा कितनी है हमारी, 35 है। L भी पता चल गया, n/2 भी पता चल गया। संचयी बारंबारता, ये संचयी इसकी ये वाली जो है, इसके सामने वाली ये हमारी बारंबारता होती है F। तो F का मान हमारा हो गया 33, लेकिन इससे ऊपर वाली जो ये वैल्यू है ये हमारे पास बनेगी CF। तो CF का मान कितना हो गया, यहाँ पे बन रहा है 45। और H कितना है हमारा, इनके बीच में अंतराल कितने का हो रहा है, 5-5 का है, तो H की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हमने सिंपल माध्यक निकाल देना है। माध्यक निकालेंगे, L का मान है 35 प्लस n/2 हमारा कितना हो गया, 50, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है, 45 है, बटे F कितना आ रहा है, 33 है, और गुणा में H कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये बन गया 35 प्लस 50 में से 45 गया 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25/33। अब 35 प्लस, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 25
को 33 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगेगा पहले 0, 7, 7 या 21, 21 और 2 23, तो 0.7। आगे भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कितने पे जाएगा ये, 5 पे जाएगा, तो 0.75 जोड़ेंगे, 35.75 हमारे पास क्या आ गया, इसका माध्यक आ गया। ठीक है, चलिए सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। क्या कहता है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ, 40 पत्तियाँ, उनकी लंबाइयाँ मिलीमीटरों में मापी जाती हैं निकटतम, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमने इसका माध्यक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है 118 से 126, बट यहाँ उसके बाद गया था 127 से 135, फिर यहाँ पे गैप हो गया 136 से 144। जो हमारा माध्यक का फार्मूला है, माध्यक हमारे पास है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ ये हमारे निम्न जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा है। यहाँ पे सतत नहीं है, लगातार नहीं है, इनके बीच में गैप आ गया, तो सबसे पहले हमने सतत वर्ग अंतराल लेने पड़ेंगे। सतत मतलब लगातार, वर्ग अंतराल, ये निकाल रहा हूँ मैं पहले। क्या लिखेंगे, अच्छा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 126 और 127 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, तो 1 का अगर हम आधा कर दें वो बनता 0.5। 0.5 इनमें से 0.5 घटाते जाइए और इनमें 0.5 जोड़ते जाइए, अपने आप सतत बन जाएगा। इसमें से 0.5 घटाता हूं तो ये मेरा 117.5 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 126.5। इसमें 0.5 जोड़ना है, इधर में घटाना, इधर में जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से घटाओगे 126.5 और 135.5, देखिए बन गया ना, 126.5 से सतत बन गया। इसमें से घटाओगे फिर 135.5, ये हो जाएगा 144.5। नेक्स्ट में करेंगे 144.5, 153.5। नेक्स्ट हो जाएगा 153.5, 162.5। फिर हो जाएगा हमारे पास 162.5, 171.5, और यहाँ से 171.5 से 180.5। अब हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सतत हो गए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं। n मतलब सारा टोटल, सबका टोटल कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो n हमारा हो गया 40 हो गया, n/2 कितना हो गया 20 हो जाएगा। ये हमें f दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या f। हमने क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता भी निकालेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनको जोड़ते जाएं, सबसे पहले क्या आएगा 3 में 5 जोड़ा, फिर कितना हो जाएगा 8 में फिर ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17 में 12 जोड़ेंगे 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। हमने ये बताया था ये लास्ट वाला इसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 20 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 कहाँ पे है, 3 तक यहाँ पे, 8 तक यहाँ पे, 17 तक यहाँ पे, फिर 18 19 20 29 तक यहाँ पे, कौन से में, इसमें। तो ये हमारा क्या बन गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा कितना हो गया 144.5 से लेके 153.5 तक बन गया हमारा, 144.5 से 153.5। तो L का मान मेरा निम्न वर्ग सीमा कितनी होगी, 144.5 होगी। n/2 का मान भी पता चल गया। अब H, इनमें जो अंतर है वो कितना है, वो 9 का अंतर है, 9। ठीक है, सब में, तो H की वैल्यू होगी हमारे पास 9 होगी। फिर क्या निकालना रह गया, CF और F। इसके सामने वाली ये हमारे पास F होती है, और इसके ऊपर वाली ये हमारे पास क्या होती है, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबार। ठीक है, तो CF का मान मेरा कितना हो गया 17 हो गया, और F का मान हमारा कितना हो गया 12 हो गया। फार्मूले में पुट कर दो तो हमारे पास जो माध्यक आएगा वो क्या बन गया, L का मान कितना है 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 17 है, अपॉन F कितना आया हमारा 12 है, H हमारा कितना है 9 है। वैल्यू तो पुट करनी बस,
144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3/12 और गुणा में 9, 3 से काटोगे तो 4 हो गया। ठीक है, 144.5 प्लस 4 को 9 से भाग किया 2, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, इनको जोड़ दीजिए 146.75 आपका क्या आ गया, ये माध्यक आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो